मदनपुर गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में कौशल्या के दो बेटे अजय और विजय रहते थे। अजय की बीवी का नाम ममता और विजय की पत्नी का नाम राधिका था। लेकिन दोनों देवरानी जेठानी हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती थी। एक रात जब दोनों बेटे खेती करके घर लौटे तब, बहुओं मैं तुम दोनों से कब से कह रही हूँ कि खाना बना लो, पर तुम दोनों ने अभी तक खाना नहीं बनाया। दोनों बेचारे मेहनत करके आए हैं, अब खाने के लिए इंतजार करेंगे। सासू माँ मैं कब से भाभी से बोल रही थी कि खाना बना लो, लेकिन इन्होंने बनाया ही नहीं। रोज रोज क्या मैं ही खाना बनाती रहूंगी? ज्यादा झूठ मत बोलो समझी। तूने कब खाना बना लिया? हर रोज खाना मैं ही बनाती हूँ। तू तो सिर्फ किचन में मेरे साथ खड़ी रहती है, करती धरती तो कुछ है नहीं। ज्यादा बोलोगी तो तुम्हारे बाल नोच लूंगी। बड़ी होने का कुछ ज्यादा ही फायदा उठाने लगती हो आप। तुम लोग जब देखो तब लड़ती रहती हो। ऐसा करो, तुम लोग जाकर आराम करो, हम दोनों भाई मिलकर खाना बना लेंगे। उस रात अजय और विजय ने मिलकर खाना बनाया। ये सब उनकी माँ को बहुत बुरा लग रहा था। मैंने क्या सोचकर अपने बेटों की शादी की थी कि दोनों की शादी कर दूंगी तो कम से कम खाना बना बनाया मिल जाएगा, लेकिन ये दोनों तो जब देखो तब खाना बनाने के पीछे लड़ती रहती हैं। समझ में नहीं आता क्या करूं। खैर, थोड़ी देर में सब खाना पीना खाकर सो गए, लेकिन दोनों देवरानी जेठानी हर वक्त लड़ती रहती थी। सुबह सुबह राधिका किचन में जाकर चाय बनाने लगी, तभी उसके पीछे पीछे उसकी जेठानी ममता आ गई। चाय बनाना बंद कर, पहले मुझे आलू के पराठे बनाने हैं। पहले मैं आई थी, इसलिए पहले चाय मैं बनाऊंगी, उसके बाद जो भी बनाना है बना लेना। जब देखो तब आप मनमानी ही किया करती हो। पहले मैं पराठे बनाऊंगी, चाय तू बाद में बनाना। जब ममता नहीं मानी तब राधिका ने चाय उठाकर उसके मुंह पर फेंक दी। ममता का चेहरा शायद जल गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, सासू माँ, अजय देखो तुम्हारी छोटी बहू ने मुझ पर गरम गरम चाय फेंक दी। मेरे बहुत तेज जलन हो रही है। उनकी आवाज सुनकर वहाँ पर भागते हुए उनकी सास और अजय भी पहुँच गए। राधिका, ये तुमने क्या किया? अभी तक तो तुम लोग सिर्फ मुंह से लड़ती थी, अब हाथापाई पर भी उतर आई। बड़ी बहू के ऊपर गरम गरम चाय क्यों डाल दी? सासू माँ, भाभी नाटक कर रही है। मैंने सिर्फ चाय चढ़ाई थी, अभी गैस तो चालू ही नहीं की थी। हाथ लगाकर देखिए, अभी चाय बिल्कुल ठंडी है। अगर यही चाय गर्म होती तब तो मेरा चेहरा ही जल जाता ना। तू यहाँ से भाग, पहले मुझे अपना काम करने दे। तुम लोग यहीं आपस में लड़ती रहो, हम दोनों भाई बाहर जाकर कुछ न कुछ खा लेंगे। चलो विजय। दोनों भाई भूखे पेट ही अपने खेतों में काम करने के लिए निकल गए। अब इधर उनकी सास अकेले बैठकर परेशान होने लगी। वो मन ही मन कोई रास्ता ढूंढने लगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस घर में कभी खुशियां आ ही नहीं पाएंगी। सुबह होते ही दोनों बहुएं लड़ना शुरू कर देती हैं और जब तक सो नहीं जाती तब तक आपस में लड़ती ही रहती हैं। बेटों को आने दो, आज फैसला हो ही जाए। रात को जब अजय और विजय घर वापस लौटे तब उनकी माँ ने सबको एक साथ इकट्ठा किया। राधिका और ममता, तुम दोनों जब देखो तब रसोई घर में लड़ती रहती हो, इसीलिए मुझे मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ रहा है कि अब इस घर का बंटवारा होगा। राधिका, तुम अपना खाना अलग बनाओगी और ममता तुम अपना खाना अलग। आपस में लड़ाई होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। सासू माँ, इतना छोटा सा तो कमरा है हमारा, बंटवारा कैसे होगा? रसोई घर तो एक ही है और वो भी बहुत छोटी सी। हाँ माँ, ममता बिल्कुल सही कह रही है। छोटे से घर में भला क्या बंटवारा हो पाएगा? हमारे घर में एक ही सिलेंडर है, क्या उसे भी आधा आधा काट देंगे? मैं भी रात भर यही सब सोच रही थी और मैं घर का बंटवारा नहीं करने जा रही हूँ, क्योंकि घर का बंटवारा तो हो ही नहीं सकता। मैं सिर्फ रसोई घर का बंटवारा कर रही हूँ। ममता और राधिका की सास उसी वक्त उठकर रसोई घर में गई, सिलेंडर उठाकर बाहर जंगल में फेंक दिया और उसमें आग लगा दी। दोनों बहुएं हैरान हो गई। उन्हें यकीन ही नहीं था कि अचानक ये सब क्या हो गया। सासू माँ, ये क्या किया आपने? सिलेंडर उठाकर बाहर क्यों फेंक दिया? अब खाना कैसे बनेगा? बहू, खाना बनता ही कहाँ था इस घर में। हर रात मेरे बेटे आकर खाना बनाते थे। अरे तो इन सब के पीछे तो राधिका की गलती होती थी ना। ये जब देखो तब मुझसे लड़ती रहती थी। सिलेंडर फेंकने से क्या हो जाएगा? अभी तो आप थोड़ी देर पहले बंटवारे की बात कर रही थी। हाँ, तो मुझे बंटवारा कर लेने दो, बीच बीच में मत बोलो। हमारे घर में एक ही सिलेंडर था और एक सिलेंडर का बंटवारा तो हम कर नहीं सकते, इसीलिए मैंने मिट्टी के 2 चूल्हे बनाकर रसोई में रख दिए हैं। तुम लोगों का सामान भी अलग अलग रख दिया है। ममता, तुम अपने पति के लिए खाना अलग बनाना और राधिका, तुम अपने पति के लिए खाना अलग बनाना। अगर मन करे तो मुझे भी दे देना, वरना मैं घर के बाहर एक चूल्हा बनाकर अपने लिए खाना बना लिया करूंगी। माँ, वैसे देखा जाए तो आपने ठीक ही किया, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं था। रसोई घर का बंटवारा हो गया तो अब लड़ना भी बंद हो जाएगा इनका। लेकिन माँ, आपको अलग से घर के बाहर चूल्हा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों आपके लिए खाना नहीं बनाएंगी तो आप हमारे हिस्से का खाना खा लेना। इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं। माँ जी, आप मेरा बना हुआ खाना खाएंगी? नहीं सासू माँ, मेरे हाथ का बना खाना खाएंगी। तो इस तरह अब उस एक रसोई का बंटवारा हो चुका था। अब देवरानी जेठानी की रसोई तो एक ही थी, लेकिन वो 2 भागों में बंट चुकी थी। रात में दोनों बहुएं अपना अलग अलग खाना बनाने लगी।
ये लीजिए, मैंने आज आपके लिए बैंगन का भरता बनाया है और मैंने आपके लिए कढ़ाई पनीर बनाया है। सासू माँ, आप मेरा बनाया हुआ कढ़ाई पनीर खाएंगी? तू अपना कढ़ाई पनीर ना अपने पास रख, सासू माँ मेरा बनाया हुआ बैंगन का भरता खाएंगी। नहीं सासू माँ, आपको मेरा बनाया हुआ कढ़ाई पनीर ही खाना पड़ेगा। आप हर वक्त बड़ी होने का फायदा उठाया करती हो, लेकिन आज आपकी मर्जी बिल्कुल नहीं चलेगी। सासू माँ, आप मेरा बनाया हुआ बैंगन का भरता ही खाएंगे और कुछ नहीं। तुम दोनों रहने दो, तुम दोनों का लड़ाई झगड़ा देखकर तो मैं तंग ही आ गई हूँ। मेरी भूख भी मर गई है, मैं जा रही हूँ सोने। अगले दिन अजय विजय बिना खाना खाए फिर से काम पर निकल गए। सासू माँ, क्या हुआ आपको? अरे बोलिए, क्या हुआ आपको? बहू, मेरे जाने के बाद मेरे दोनों बेटों का ख्याल रखना और अगर हो सके तो आपस में लड़ना बंद कर देना। अब मैं नहीं बच पाऊंगी। दोनों बहुएं किसी तरह अपनी सास को उठाकर डॉक्टर साहब के पास ले गईं। इन्हें कोई बहुत ही गहरा सदमा लगा है, जिस वजह से इन्हें हार्ट अटैक आ गया था। इनकी हालत बहुत गंभीर है। इनके सामने ऐसी कोई बात मत करना जिससे इन्हें तकलीफ हो। मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ, लगातार 1 महीने तक खिलाते रहना। ठीक है डॉक्टर साहब। दोनों बहुएं अपनी सास को वापस घर ले आईं और मिलजुल कर उनकी सेवा करने लगी। तुम दोनों को एक साथ काम करते हुए देखकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम दोनों मेरी ही बहुएं हो या कोई बहरूपिये। सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? रात में जब अजय और विजय घर आए तब ममता ने सारी बात उन्हें बता दी। ये सब कुछ तुम दोनों की वजह से ही हुआ है। जब से तुम दोनों आई हो, हर वक्त रसोई घर में लड़ती ही रहती हो। किसी को भी हार्ट अटैक आ जाएगा। भैया, हमें माफ कर दीजिए, आज के बाद हम कभी नहीं लड़ेंगे। सासू माँ, अजय, देवर जी, हमें माफ कर दीजिए। उस दिन के बाद दोनों बहुओं ने आपस में लड़ना बंद कर दिया। बिट्टू, रूही, दोनों इधर आओ। क्या मम्मी, खेलने दो ना, एक तो संडे मिलता है खेलने के लिए। चुप कर, और पहले तुम दोनों ये बताओ, मैं थाली में ये आटा निकाल कर गई थी, इसमें पानी किसने डाला? तू बता रूही, तूने ये खेल किया है ना? तूने ये सारे जग का पानी आटे में डाला है ना? बोल, सच बोल। नहीं मम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। अच्छा, तो ये सारा कांड इस खिड़की से हुआ है। मैं भी देखती हूँ ये सुनीता मुझसे कैसे बचती है। जाओ, तुम दोनों जाकर खेलो, मुझे खाना बनाना है। अनीता और सुनीता दोनों देवरानी जेठानी थे। अनीता बड़ी बहू थी और सुनीता छोटी बहू। दोनों के घर अलग थे, पर उनकी रसोई आपस में जुड़ी हुई थी, क्योंकि एक ही दीवार पर बनी थी और इस रसोई की खिड़की दोनों की रसोई से मिली हुई थी। इस वजह से कोई भी चीज आर पार हो सकती थी। इसी बात का फायदा अनीता और सुनीता उठाती रहती थी। कभी अनीता सुनीता के काम को खराब करती तो कभी सुनीता अनीता के काम को बिगाड़ देती। अक्सर ही दोनों के बीच इन्हीं बातों पर लड़ाई होती रहती थी। इस वजह से दोनों की सास कमला बहुत परेशान रहती थी। अरे सुनीता, ये कैसी चाय बनाई है? चाय में चीनी की जगह नमक है। मुझे तो लगता है तुम चाय बनाना भूल गई हो। क्या कहा? चाय में नमक? मैंने चाय में चीनी डाली थी, दिखाओ मैं पीकर देखूं। सुनीता चाय पीकर देखती है तो वो भी एकदम से थूक देती है। मैं जानती हूँ ये किसका काम है। आज तो मैं अनीता भाभी से सारा हिसाब किताब करके रहूंगी। अनीता भाभी, ओ अनीता भाभी, ये है कहाँ? अच्छा, तो आज रसोई में गोभी आलू की सब्जी बनाई जा रही है, अभी बताती हूँ इन्हें। सुनीता गैस की आंच बढ़ा देती है, जिससे कढ़ाई में बन रहे सारे गोभी आलू जल जाते हैं। अरे अनीता बहू, रसोई में कुछ बनने रखा था क्या? जलने की बदबू आ रही है। हाँ, गोभी आलू रखे थे, पर मैं तो धीमी आंच पर रखकर आई थी, देखती हूँ जाकर। अनीता रसोई में जाकर देखती है तो गैस की आंच बढ़ी हुई थी और गैस फुल पर थी। ये गैस को किसने तेज कर दिया? मैं तो हल्की आंच पर रख कर गई थी। ये जरूर सुनीता ने किया है। सुनीता, ये गैस तुमने तेज की है ना? हाँ, मैंने तेज की है। आपने भी तो मेरी चाय में नमक डाल दिया। अच्छा, तुमने भी मेरे आटे में पानी डाल दिया था। और मैंने जो कल कढ़ी चावल बनाए थे, आपने मेरी कढ़ी में चीनी डाल दी थी। मैंने आपको कुछ नहीं कहा। कहने को तो मेरे पास भी बहुत कुछ था, पर मैं भी अब तक चुप रही। आज तो कर लिया, दोबारा मत करना, फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लो, हो गई शुरू दोनों फिर से एक दूसरे से झगड़ा करने। पता नहीं, मुझे तो लगता है ये सारे फसाद की जड़ ये खिड़की है। रमेश, मैं तुम दोनों से कब से कह रही हूँ इस खिड़की को बंद करवा दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, पर ना ही तू मेरी सुनता है और ना ही वो मुकेश। माँ ठीक है, 1-2 दिन के काम निपट जाएं, फिर मैं किसी मजदूर को बुलाकर खिड़की बंद करवा दूंगा। अनीता और सुनीता दोनों की लड़ाई से घर में कलेश भी बढ़ते जा रहे थे। अगले 2-3 दिन तक बात फिर दब गई और इसी बीच फिर से एक बार लड़ाई शुरू हो गई।
मैं जानती हूँ अनीता भाभी ने जानबूझकर छिपकली को डरा डरा कर मेरी तरफ भेजा है। वो जानती है कि मैं छिपकली से डर जाती हूँ। अरे अब तुम दोनों छिपकली पर लड़ रही हो। छिपकली तो इधर उधर भागती रहती हैं, इस खिड़की से उस खिड़की से, इस दरवाजे से उस दरवाजे से। अब जानवरों को थोड़ी बांध सकती हो बहू। अब अपनी रसोई में छिपकली आई तो तुम्हारा मुंह खुल गया। उस दिन जब तुमने अपनी रसोई की गंदी अलमारी साफ की थी तो उसमें से जो चूहे भागकर मेरी रसोई में आए थे, तब तुम कहाँ थी? मैं भी बहुत सहन कर रही हूँ। अब आया सास को ज्यादा तेज गुस्सा और उसने दोनों बेटों को आवाज लगाई, बस अब तुम दोनों कुछ नहीं बोलोगी। अब जो करना है मैं करूंगी। रमेश, मुकेश, अभी के अभी जाओ और एक मिस्त्री बुलाकर लाओ जो इस खिड़की को बंद कर दे। और फिर मिस्त्री को बुलाया गया और रसोई की खिड़की बंद कर दी गई। अब रसोई की खिड़की तो बंद हो गई, पर इससे अनीता और सुनीता परेशान हो गई, क्योंकि उन दोनों के पास मन लगाने के लिए कुछ भी तो नहीं था। दोनों के बच्चे सुबह सुबह स्कूल चले जाते, सास मंदिर कीर्तन चली जाती और दोनों के पति अपने अपने काम पर चले जाते। पीछे से दोनों अपने अपने कमरों में कभी बैठी तो कभी अपनी अपनी रसोई में खाना बनाती। दोनों खिड़की की तरफ देखती तो खिड़की पर तो मिस्त्री सीमेंट लगाकर जा चुका था। दोनों थोड़ी उदास हो गई और शाम को दोनों सब्जी लेने के लिए एक साथ घर से बाहर निकली तो दोनों की नजर एक दूसरे पर पड़ी। नमस्ते भाभी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सुनीता, तू बता तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। और कहाँ जा रहे थे? मैं सब्जी मंडी जा रही थी। आज बिट्टू और रूही का मन था भिंडी खाने का, तो सोचा मंडी में ताजी भिंडी आई हुई होगी, वही बना लूंगी शाम को। अच्छा, मैं भी बस मटर पनीर लेने जा रही थी। आज बबलू और पिंकी मटर पनीर खाने की जिद कर रहे थे। अच्छा, चलो दोनों साथ चलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। दोनों देवरानी जेठानी एक साथ मंडी जाती हैं, पर ज्यादा बात नहीं करती क्योंकि दोनों ही झिझक रही थी। कुछ दिन पहले ही तो दोनों इतनी तगड़ी लड़ाई कर चुकी थी, इसलिए बात करने के लिए ज्यादा कुछ था नहीं। दोनों अपने अपने घर लौट आती हैं। इधर अनीता भिंडी बनाने की तैयारी करती है, उधर सुनीता मटर पनीर बना रही थी। पर कुछ तो था बिल्कुल सूखा सूखा, और वो था दोनों का एक दूसरे को ना देखना। मम्मी, चाची के घर से मटर पनीर की खुशबू आ रही है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। अभी इस भिंडी के साथ रोटी खाओ, कल मैं मटर पनीर बना दूंगी। मम्मी, भिंडी तो बबलू को भी बहुत पसंद है ना, वो आपके हाथ की भिंडी कितने शौक से खाता है। हाँ, खाता तो है। थोड़ी सी दे आऊं क्या? अगर मन है तो दे आओ। इधर सुनीता भी ऐसा ही कुछ सोच रही थी। क्या हुआ मम्मी, आप तो बिट्टू भैया के लिए मटर पनीर लेकर जा रहे थे, अभी तक गए नहीं? हाँ, जा रही हूँ, देखती हूँ। सुनीता भी नहीं जानती थी कि अनीता भी उसे भिंडी देने आ रही है। जब दोनों अपना अपना दरवाजा खोलती हैं तो हैरान रह जाती हैं। सुनीता, तू? हाँ भाभी, वो बिट्टू को मटर पनीर पसंद है ना। मैं भी बबलू के लिए भिंडी लाई थी, बबलू को भिंडी अच्छी लगती है ना। एक दूसरे को भिंडी और मटर पनीर देते हुए अनीता और सुनीता दोनों की आंखों में आंसू झलक रहे थे। अनीता और सुनीता की रसोई के बीच की खिड़की बंद हो जाने के बाद जो घर का माहौल बन गया था वो बिल्कुल शांत था, लेकिन जल्दी ही दोनों को अपनी रसोई में अकेलेपन का एहसास होने लगा था। पहले जहां वो एक दूसरे की रसोई में झांक कर मस्ती किया करती थी, अब वो अकेली हो गई थी। उन्हें एहसास हुआ कि चाहे लड़ाई होती थी, लेकिन एक दूसरे के साथ का अपना एक अलग ही मजा था। दोनों को समझ आ गया कि वो एक दूसरे के बिना कितना बोर हो गई हैं। अनीता और सुनीता दोनों ने अपनी अपनी गलतियों को स्वीकार किया कि अब वो एक दूसरे से कभी नहीं लड़ेंगी। दोनों में सुधार देखकर उनकी सास ने खिड़की को दोबारा खोलने का निर्णय लिया और खिड़की दोबारा खोली गई। अब एक बार फिर से सबके चेहरों पर खुशी थी। घर में हंसी मजाक और प्यार का माहौल बन गया। रसोई की वो खिड़की अब उनकी दोस्ती और समझदारी का प्रतीक बन गई थी। Thanks for watching.